जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो आप लोगों के मन में ना काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब लेवल पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका वेट, बच्चे का वेट, आपके शरीर में कितना खून है, साथ ही में आपके गर्भ में कितना पानी है और आपका बीपी कितना रहता है। ये चीज़ें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, सही लेवल पर होना। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कितनी आपके शरीर में होनी चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो पाए। जैसे कि पहली चीज़, आपका वेट कितना होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, एंड तीसरी चीज़ आपके शरीर में कितनी खून की मात्रा होनी चाहिए, आपके पेट में कितना पानी होना चाहिए, साथ ही में बीपी कितना होना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है रेशू, आप सब देख रहे हो रेशूज ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आप सब भी अपना एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर पहली बार मुझसे मिल रहे हो, पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले बात करें अगर आपके वेट की, तो जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 10 से 12 किलो तक वेट बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन उन महिलाओं का जो ऑलरेडी दुबली पतली हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव करते ही, ठीक है, तो उनका 10 से 12 किलो वेट बढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थोड़े फैटी हो, मोटे हो, हेल्दी हो, तो फिर ऐसे में जो आपका वेट है पूरी प्रेगनेंसी वो 5 से 7 किलो ही बढ़ना चाहिए। ज़्यादा अगर आप वेट गेन कर लेते हो तो नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आती है। ऑलरेडी आप मेरे जैसे हो, ठीक है, हेल्दी वेल्दी, और फिर ऊपर से अगर और वेट आपका ज़्यादा वेट प्रेगनेंसी में गेन हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप हेल्दी वेल्दी हो और आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो अपने वेट पर कंट्रोल कीजिए। मुश्किल से जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट होता है अप्रॉक्स वो 70, 72, 73, 75 केजी तक होता है। अगर इससे ज़्यादा आपका वेट गेन हो रहा है, बल्कि इससे कम ही होना चाहिए मैं तो मानती हूँ, क्योंकि जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाए। लेकिन आप ऑलरेडी फैटी हो, ऑलरेडी आपने वेट गेन कर रखा है पहले से ही, तो इससे ज़्यादा वेट आपका ना बढ़े, इतना ध्यान दें। 75 तक ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेट आपका बढ़ने लग जाता है तो वेट को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा एक्टिविटी कीजिए। जो ऑयली फॉयली फूड वगैरह आप खाते हो, बाहर का खाना वाना खाते हो, उनको मतलब बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका वेट कंट्रोल में आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाए, ठीक है। बाकी आप दुबले पतले हो तो आपका 10 से 12 किलो तक वेट बढ़ना पूरी प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई वेट से जुड़ी हुई। दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं, वो है बच्चे का वेट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का जो नॉर्मल वेट माना जाता है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक माना जाता है। अगर आपके बच्चे का वेट जन्म के समय 2.5 किलो से 3.5 किलो तक है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बच्चे का वेट होता है या इससे कम वेट होता है, 2.5 किलो से कम वेट होता है, तो फिर ऐसे में डॉक्टर सिजेरियन करने की सलाह आपको दे सकते हैं। तो अभी से ध्यान दे लीजिए, आपकी डिलीवरी कुछ ही दिनों में होने वाली है, कुछ ही महीनों में होने वाली है, तो बच्चे के वेट पर स्पेशली ध्यान दीजिए। कम है तो जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए टिप्स अपनाने शुरू कर दीजिए। मैंने चैनल पर वीडियो शेयर किए हुए हैं, काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे, सो प्लीज़ विजिट कीजिए चैनल पर। इसके बाद तीसरी चीज़ वो है गर्भ में पानी की मात्रा। जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत से रीज़न की वजह से कई महिलाओं के गर्भ में क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और बहुत से रीज़न की वजह से कई महिलाओं के पेट में जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मतलब जिसे एमनेटिक फ्लूइड बोला जाता है, AFI बोला जाता है। तो अगर उसकी मात्रा, जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें उसकी मात्रा आती है, तो एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा अगर 8 से 18 सेंटीमीटर तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है। लेकिन अगर इससे कम है तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर कुछ आपको प्रिकॉशन देते हैं वो आपको अपनाने चाहिए, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए, अगर गर्भ में पानी कम हो रहा है तो मैंने इसके लिए भी चैनल पर वीडियो शेयर किया है डिटेल में, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके बाद फोर्थ चीज़ हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारे शरीर में खून की मात्रा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बेबी डेवलपमेंट के लिए आपके शरीर में ब्लड की सही मात्रा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके शरीर में कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 11 पॉइंट तक खून होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो डॉक्टर फिर आपको सिजेरियन की सलाह दे सकते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम प्रेगनेंसी में अपने खून की कमी को पूरा करने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा आयरन युक्त डाइट लें आप, और जो डॉक्टर ने आपको आयरन की गोली दी है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। डेली आपको वो आयरन की गोली भी साथ में जरूर लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी बिल्कुल ना हो, शरीर में खून की मात्रा पूरी रहे और बच्चे का विकास भी अच्छे से हो और नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई परेशानी ना आए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपका बीपी। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई बीपी रहता है तो उनकी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो आपको भी अगर डॉक्टर ने अभी हाई बीपी की प्रॉब्लम बताई है, हर बार आप चेक करवाते हो 120 से ज़्यादा बीपी आपका आ रहा है, 130 135 तक, तो ये अबनॉर्मल होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बीपी हाई होना प्रेगनेंसी में रिस्क पैदा कर सकता है। एक तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बन सकता है, मतलब समय से पहले आपको लेबर पेन आ सकता है, आपका बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है। आपको पता है ना कि बच्चे का पूरा 9 महीने तक विकास होना जरूरी होता है, और अगर बच्चा समय से पहले ही जन्म ले लेता है तो बच्चा प्रीमेच्योर होता है, और प्रीमेच्योर होने की वजह से बच्चे को कई दिनों तक नीकू में रखना पड़ता है और बच्चे की इम्यूनिटी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो इस टाइम में आप ध्यान रखिए, अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है आपको तो टाइम टू टाइम डॉक्टर के टच में रहें, टाइम टू टाइम अपना बीपी चेक करवाते रहें, खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल कम रखें जिससे कि बीपी आपका कंट्रोल में रहे। तो नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120/70-80 नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा बीपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कम बीपी भी अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर से अपना बीपी चेक करवाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ है, अप एंड डाउन है, तो प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, उस पर आप कंट्रोल कीजिए एंड कोशिश कीजिए सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, क्या आपके मन में डाउट्स हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।